हेलो एवरीवन, वेलकम टू एशियन ड्रामा एक्सप्लेन। मैं इस वीडियो में एक नया चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करूंगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि नहा रही होती है, जिसका नाम जियालिंग होता है और वो हमारे ड्रामा की फीमेल लीड है। वो बोल रही होती है कि सोंग सिपू, मैं तुम्हें मार डालूंगी जैसे तुमने मेरी बहन और मेरी दादी को मार डाला है। मैं तुमसे अपनी बहन और अपनी दादी की मौत का बदला लूंगी। मैं आ रही हूँ तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए। इतने में उसे एक लड़का आवाज़ लगाता है और बोलता है कि चलो पार्टी चालू होने वाली है, तुम क्या कर रही हो, रेडी हो जाओ। यहाँ हम सोंग सिपू को देखते हैं जो कि एक सॉन्ग हॉल में आया होता है उसी पार्टी को अटेंड करने के लिए जिसमें जियालिंग भी आई होती है, और वो सोंग सिपू को ही देख रही होती है और बोलती है काफ़ी लंबा समय हो गया है, हम एक दूसरे से मिले नहीं हैं। यहाँ हम सिपू को देखते हैं जो कि अपने सारे स्टाफ से बात कर रहा होता है और उसे कॉल पर सिक्योरिटी बताती है कि एक लड़की घुस आई है जो आपको अपना टारगेट बनाए हुए हैं। इतने में जियालिंग सोंग सिपू के उंगली को टच करके निकल जाती है और उसे ये टच काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर लगता है और वो सोचता है कि मैंने ये टच कहीं पे फील किया है। सिक्योरिटी गार्ड सोंग सिपू को फ़ोन पे बोलते रहते हैं कि सर आपकी जान को खतरा है, आप सतर्क रहिएगा। इतने में सोंग सिपू को एक पुरानी मेमोरी याद आती है जिसमें उसने किसी लड़की का हाथ पकड़ा हुआ था और फिर वो मुड़ के देखता है। इतने में जियालिंग आकर सोंग सिपू पे अटैक कर देती है और उसकी नेक पे एक चाकू का निशान बनाकर चली जाती है। सोंग सिपू यहाँ पे खड़ा देखता ही रहता है। फिर सिक्योरिटीज भाग के आती हैं और बोलती हैं क्या आप ठीक है मास्टर सोंग, आप बताइए आपको कहीं लगी तो नहीं। और सिपू देखता है जियालिंग को जाते हुए और वो सोचता है कि ये लोग तो किसी काम के ही नहीं है, वो लड़की मुझे आई और मारकर भी चली गई। अब यहाँ पे सोंग सिपू ने और उसके मेंबर्स ने कुछ लोगों को पकड़ लिया होता है जिससे वो इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करते हैं। बोलते हैं कि वो लड़की कौन थी, क्या तुम उस लड़की को जानते थे। सोंग सिपू को तस्वीरें मिलती हैं कैमरे की हेल्प से जिसमें वो जियालिंग की फ़ोटो देखता है, लेकिन वो उसे पहचानता नहीं और उन्हीं लोगों से पूछता है क्या तुम लोग इन्हें जानते हो, तो वो मना कर देते हैं। यहाँ हम जियालिंग को देखते हैं जो कि पार्टी से बाहर आकर एक कार का गेट खटखटाती है और जैसे ही कार नीचे होती है इतने में वो उस कार को चलाने लगती है। सोंग सिपू भी पार्टी खत्म करके बाहर आ रहा होता है और सिक्योरिटी उसे बोलती है कि सर उस लड़की का कुछ भी पता नहीं चला, पता नहीं कि वो कहाँ निकल गई इतने जल्दी। हम इस पे सोंग सिपू बोलता है कि तुमने उस लड़की को अंडर एस्टिमेट कर लिया। अब यहाँ पे जियालिंग बोलती है कि सर आप बताएं कि मुझे आपको कहाँ ले जाना है, और ये दोनों एक रूम में आ जाते हैं और यहाँ से ये लोग एक दूसरे के काफ़ी करीब आना चालू होते हैं। सोंग सिपू नाटक करता है कि वो ड्रंक है, लेकिन बाद में बोलता है कि मैंने शराब नहीं पी है और मैं बिल्कुल होश में हूँ। तो वो बोलती है कि फिर तुम एग्री क्यों हुए मेरे साथ यहाँ आने के लिए अकेले में। वो बोलता है कि तुम हो कौन और तुम मुझसे क्या चाहती हो। वो बोलती है कि मैं सिर्फ तुम्हें अपने पास देखना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज आने लगते हैं तो वो पीछे जाके विंडो पे ले जाता है उसे और बोलता है कि तुम बता दो मुझे कि कौन हो, वरना मैं तुम्हें यही मार दूंगा। वो बोलती है कि मैंने तुम्हें बताया तो हो कि मैं एक लड़की हूँ और मैं तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ। मैंने ही तुम्हें अपनी ओर अट्रैक्ट किया है और मैंने ही तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान भटकाया है और मैं ये प्रूफ भी कर सकती हूँ। वो प्रूफ करने के लिए उसकी विंडो पे चढ़ जाती है और गिर जाती है, लेकिन ये उसे बचा लेता है और बोलता है कि यदि तुम मेरे लिए अपनी जान दे सकती हो तो फिर मुझे बताओ कि तुम आखिर हो कौन। और वो उसे किस कर देती है और यहाँ से जाने लगती है। वो बोलती है कि अब तुम ड्रंक भी नहीं हो और तुम्हारे नशे में मुझे कोई मज़ा भी नहीं आ रहा है। अब वो बोलता है कि अपना नाम तो बता दो एटलीस्ट। तो बोलती है कि मेरा नाम जी कैन है, और वो यहाँ पे झूठ बोल देती है। अब ये बाहर आती है और काफ़ी ज़्यादा टूट जाती है क्योंकि उसे अपनी पुरानी मेमोरीज याद आती हैं। उसने अपनी आंखों के सामने अपनी दादी और अपनी बड़ी बहन को मरते हुए देखा है और उसकी बड़ी बहन उसे इशारा कर रही थी कि तुम झाड़ियों से बाहर मत निकलना, कोई हमें मारने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर एक तेजी से कार आती है जो कि इसकी बहन उसकी दादी की कार को हिट करती है और ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाती हैं और इनकी कार एक ब्रिज से नीचे नदी में गिर जाती है। अब ये देखकर तो जियालिंग काफ़ी ज़्यादा टूट जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। फिर वो धुंधली आंखों से देखती है कि यहाँ पर कोई लड़का है जो कि फ़ोन कर रहा है और ये कोई और नहीं सोंग सिपू होता है, और तभी से वो सोंग सिपू को अपनी बड़ी बहन और अपनी दादी की मौत का जिम्मेदार ठहराती है। इसी के साथ पार्ट फर्स्ट खत्म होता है।